फ्रेंड, मैं प्रास्ता सिंह एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2022 के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करूँगी। सो फ्रेंड, यूनिट फर्स्ट चल रही थी जिसमें मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास दिया हुआ है और मध्य प्रदेश में राजपूत काल के कुछ शासकों के बारे में मैंने कल डिस्कशन कर लिया था। सो आज की टॉपिक है मध्य प्रदेश में कल्चरी वंश की शाखा जो है, और मध्य प्रदेश में मालवा का परमार वंश। मालवा का परमार वंश आज भी डिस्कशन होगा और अगले वीडियो में भी डिस्कशन करूँगी। ओके फ्रेंड, आज अब स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट, मध्य प्रदेश में करचली वंश की शाखा। ओके फ्रेंड, मध्य प्रदेश में करचली वंश की शाखा, दो शाखाएं हैं, त्रिपुरी शाखा और एक महिष्मती शाखा। ओके फ्रेंड, अब देखते हैं कि इस वंश की शाखा कर्नाटक के अलावा मध्य प्रदेश में महाकौशल व महिष्मती थी, राजधानी त्रिपुरी थी। और करचली वंश के संस्थापक कौन थे? कौकल्य प्रथम। ओके, त्रिपुरी शाखा के प्रमुख शासक थे कौकल्य, गंगेदेव, लक्ष्मीकर्ण व युवराज देव प्रथम। और जो अमरकंटक के मंदिर हैं, अमरकंटक के मंदिरों का निर्माण कल्चुरी वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया। और कल्चुरी वंश के शासक कौकल्य का विवाह चंदेल राजकुमारी हट्टा से हुआ। और कल्चुरी वंश के शासक गंगदेव राजा भोज से युद्ध में पराजित हुए। और सबसे प्रतापी राजा, कल्चुरी वंश का सबसे प्रतापी राजा कर्ण था, और जिसने कर्ण में अमरकंटक में कर्ण मंदिर का निर्माण करवाया। और कर्ण को लक्ष्मी कर्ण के नाम से भी जाना जाता है। और जो कर्ण थे कलिंग विजय प्राप्त कर त्रिकसिंगापति की उपाधि धारण की थी। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, देवराज प्रथम देवराज प्रथम के दरबारी कवि कौन थे? राजशेखर थे। और देवराज प्रथम ने उज्जैनी भुंज या मालवा विजेता, मतलब देवराज प्रथम को उज्जैनी भुजंग या मालवा विजेता कहा जाता है। और कल्चरी वंश की महिष्मती शाखा के प्रमुख शासक थे कृष्णराज, शंकरदेव, बुद्धराज के सिक्के मध्य प्रदेश से प्राप्त होते हैं। ओके फ्रेंड, जो राजशेखर हैं ये देवराज प्रथम या फिर युवराज देव प्रथम के दरबार में संस्कृत के प्रसिद्ध नाटककार थे। ठीक है, और इनकी प्रमुख रचना, राजशेखर की प्रमुख रचना काव्य मीमांसा है, कर्पूर मंजरी है। कर्पूर मंजरी में कल्चुरी वंश का वर्णन है, बाल रामायण है और बाल भारत है। ओके फ्रेंड, अब ये सारे कल्चरी वंश के इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, इसको आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लें। और आप नोट डाउन करेंगे, ये याद करने का सबसे अच्छा तरीका है। आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए तो आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। ओके फ्रेंड, अब देखते हैं मध्य प्रदेश में मालवा का परमार वंश। ओके, मालवा का परमार वंश, अब इसकी स्थापना राष्ट्रकूट के सामंत गवर्नर कृष्णराज या उपेंद्र, कृष्णराज को ही उपेंद्र कहा जाता था, ने की थी। कृष्णराज की प्रारंभिक राजधानी उज्जैन थी। और मालवा शासक जो हैं परमार वंश के प्रमुख शासक श्रीहर्ष, जिनको स्याक द्वितीय, वाकपति मुंज, सिंधुराज व राजा भोज थे। वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो परमार वंश का वास्तविक संस्थापक श्रीहर्ष को कहा जाता है। श्रीहर्ष का दूसरा नाम स्याक द्वितीय है। अब इनको वास्तविक संस्थापक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने 945 में परमार वंश को राष्ट्रकूटों से मुक्त कराया था, इसलिए श्रीहर्ष या स्याक द्वितीय को परमार वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं, वाकपति मुंज ने मांडू में मुंज सागर झील का निर्माण करवाया था। ओके, और नवशाह शांक चरित के रचयिता पद्म के रचयिता हैं पद्मगुप्त या परिमल। और परिमल जो थे और वाकपति मुंज के आश्रित कवि थे। और जो नवशाह शांक चरित्र है ग्रंथ से सिंधुराज के इतिहास की जानकारी का पता चलता है। ओके फ्रेंड,
और वाकपति मुंज के भाई सिंधुराज ने कुछ दिन तक मालवा पर शासन किया। बाद में परमार वंश के जो प्रतापी राजा थे भोज का शासन आ गया। ओके, अब जैन साहित्य ग्रंथ प्रबंध चिंतामणि 1305 ईस्वी में मेरुतुंग द्वारा लिखा गया। चिंतामणि किसके द्वारा लिखा गया? तो मेरुतुंग के द्वारा जैन साहित्य ग्रंथ है। इसमें परमार वंश के राजा मुंज, वाकपति मुंज व भोज की जानकारी प्राप्त होती है। ओके फ्रेंड, ये सारे मालवा के परमार वंश का इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप वीडियो पॉज करके इसे नोट डाउन कर लीजिए। ओके फ्रेंड, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।